प्यारे साथियों, मैं आकाश कुमार द्विवेदी और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पे। जहां तक हम बात कर रहे थे समीकरणों के बारे में, अब बात करने वाले हैं असमीकाओं के बारे में, इनइक्वालिटीज के बारे में। तो चलिए आइए सेशन को शुरू करते हैं। हमारे पास क्या है कि असमीका क्या होती है। पहली बात तो देखो, आपने इक्वेशंस पढ़ लिया है, समीकरण पढ़ लिया है। समीकरण क्या है कि बराबर करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं। इसमें क्या है कि उठापटक करने की प्रक्रिया को हम असमीका बोलते हैं। उठापटक मतलब ज्यादा कम की भी बात करेंगे। अब बात समझ में आ रही है? एकदम सिंगल से लैंग्वेज में बात करते हैं, एकदम आसान से लैंग्वेज में बात करते हैं कि उठापटक करने की प्रक्रिया मतलब छोटे बड़े के भी अब बात करेंगे। इक्वेशन में हम केवल इक्वल की बात करते हैं, यहां पे क्या करेंगे, छोटे बड़े बराबर सबकी बात होगी। पहली बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए, तो इक्वेशंस में हम इक्वलिटी की बात करते हैं। इन इक्वेशंस में हम किसकी बात करेंगे? इन इक्वेशंस में हमारे पास रहेंगे ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू हो सकता है। ये चार चीजें हो सकती हैं। बात समझ में आई? अब चलिए मैं बताता हूं कि मान लीजिए कि पहले तो आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है। और देखिए, इस चैप्टर को हम डीपली पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर को आप जितने अच्छे से पढ़ेंगे, आपको नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है, हम शुरू करने वाले फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसमें आपको फंक्शंस में ये पूरा का पूरा काम करेगा। मतलब ये चैप्टर जिसको अच्छे से आएगा उसी को फंक्शंस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए हम एक एक बात की ग्राफिकली भी बात करेंगे, ग्राफ भी आपको बताएंगे कि कैसे किसका ग्राफ बनता है। हर एक बात को हम धीरे धीरे करते हुए चलेंगे। ठीक, तो चलिए बात करते हैं इक्वेशंस की। इक्वेशंस में क्या था? इक्वलिटी थी। इन इक्वेशंस में क्या है हमारे पास? ये मैंने बताया अभी आपको। चलिए दूसरी बात, ये तो पहली बात थी कि इक्वेशंस में हम डिफरेंट बातें, इक्वेशंस का सॉल्यूशन करते हैं। अब वैसे ही हम इनइक्वालिटीज का भी सॉल्यूशन करते हैं। बात सुन में, हम इनइक्वालिटीज का भी क्या करते हैं? सॉल्यूशंस करते हैं। तो चलिए आइए सॉल्यूशंस की बात करते हैं, इनइक्वालिटीज की, कि सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखो, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज हम पढ़ने से पहले आपको एक बात बता दें, हम पहले बेसिक ऑपरेशंस को समझेंगे। इनइक्वालिटीज की। तो चलिए आइए बेसिक ऑपरेशन ऑफ इनइक्वालिटी से शुरू करते हैं इस पूरे चैप्टर को, और बने रहिए मेरे साथ। मैं बेसिक ऑपरेशंस पहले शुरू करूंगा जिससे कि आपको बातें समझ में आए। ठीक है, तो फर्स्ट वन, मैं बेसिक ऑपरेशन में आ गया। आपके ऑपरेशंस, उसमें पहला जो है, जैसे किसी ने कहा कि E1 इज ग्रेटर देन E2। E1 क्या है? कोई एक एक्सप्रेशन है, कोई व्यंजक है, और E2 क्या है? कोई दूसरा व्यंजक है। तो किसी ने कहा कि कोई पहला व्यंजक दूसरे व्यंजक से बड़ा है। ऐसा भी हो सकता है कि E1 इज लेस देन E2। ऐसा भी हो सकता है कि E1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू E2। ऐसा भी हो सकता है कि E1 इज लेस देन और इक्वल्स टू E2 हो जाए। ये चारों केसेस बन सकते हैं। अब मैंने क्या कहा कि इन चारों केसेस में सॉल्यूशन के लिए या बेसिक ऑपरेशंस में क्या क्या आप चीजें कर सकते हो। तो पहली बात मैं बताता हूं, यदि किसी टर्म को आप इधर ला रहे हो तो जैसा इक्वेशंस में होता है, इक्वेशंस में क्या होता है भाई? इक्वेशन में होता है कि एक टर्म को दूसरे टर्म के पास के साइड ले जाते हो तो हमारे पास साइन चेंज करते हैं। किसका? उस पार्ट का जिसको हम दूसरे पार्ट की तरफ ले जा रहे हैं। बात सुन रही है? तो चलिए ऐसे समझिए कि इस E2 को इधर ले जाएंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, जैसा इक्वेशन में होता है वैसा ही यहां पे होगा। E1 माइनस E2 इज ग्रेटर देन 0। या ऐसा समझिए E1 E2 का डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव है,
तो इसका मतलब पक्का है कि E1 बड़ा है और E2 छोटा है, तो देखो वही लिखा हुआ है क्या, हाँ है ना। अच्छा चलिए यहां पे समझते हैं, यदि दो एक्सप्रेशन का ऐसा कॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब क्या है कि देखो आप इसको इधर ले आओगे आप, तो E1 E2 को इधर ले आओगे, जैसा मैंने बोला था इक्वेशंस में होता है वैसा ही यहां पे होता है इस टाइम, कि एक एक्सप्रेशन को दूसरे साइड ले जाते हैं, यदि एडिटिवली ले जा रहे हैं तो हम क्या कर देते हैं, नेगेटिव साइन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए फिर यहां भी वैसे ही, मतलब ये E1 माइनस E2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और यहां पे क्या हो जाएगा E1 माइनस E2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। ये चारों बातें आपको समझ में आ गई। दूसरी बात को हम बताते हैं आपके लिए। अब चलिए E1 इज ग्रेटर देन E2, ये सभी देखो इसके लिए जो रूल होगा ये बाकी सभी के लिए वही रूल होंगे, बेसिक ऑपरेशंस वही होंगे। तो अब मैं आपको दूसरा रूल बताने जा रहा हूं। अब जैसे मान लीजिए कि किसी ने कह दिया कि E1 प्लस A या E1 इज ग्रेटर देन E2, और बाकी सभी आप समझ ही रहे हो, E1 इज लेस देन E2, E1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू E2, E1 इज लेस देन और इक्वल्स टू E2, ऐसा समझ ही रहे हो आप। यदि हर एक इनइक्वालिटीज में से यदि हम एक डेफिनेट नंबर को माइनस कर दें या प्लस कर दें तो इनइक्वालिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा आप। जैसे क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, ध्यान से देखिए इधर 3 मान लीजिए मैंने कह दिया इज ग्रेटर देन 1, और ये दोनों साइड से 1 घटा दे तो इसमें से ये जितना नीचे आएगा ये भी उतना ही नीचे आएगा, तो अगेन जैसे इन दोनों में कॉम्बिनेशन था वैसा ही रहेगा। या 2 ऐड कर दे तो ये जितना उठेगा ये भी उतना ही उठेगा, तो कॉम्बिनेशन उतना ये मेंटेन रहेगा डिफरेंस। बात समझ में आई। तो इसकी वजह से फर्क नहीं पड़ता है। तो दूसरा रूल हुआ कि आप E1 प्लस माइनस A करो, इनइक्वालिटीज मतलब इस साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, E2 प्लस माइनस A। वैसे ही यहां भी होगा E1 प्लस माइनस A इज लेस देन और इक्वल्स टू E2 प्लस माइनस A, ये हो जाएगा। E1 प्लस माइनस A इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू E2 प्लस माइनस A। वैसे ही यहां पे भी E1 प्लस माइनस A इज लेस देन और इक्वल्स टू E2 प्लस माइनस A। ये पूरी बात आपको समझ में आई। अच्छा, ये 2 चीजें आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं तीसरी की। तीसरे बेसिक ऑपरेशन में यदि हम कह रहे हैं, तो यदि मान लीजिए कि कोई कह रहा है आपसे कि हमारे पास क्या है कि E1 इज ग्रेटर देन E2 है और बाकी सभी एक्सप्रेशंस वैसे ही हैं, आप समझ सकते हो कि ये चारों कॉम्बिनेशंस आपको दिए जा सकते हैं, तो कोई भी बाकी के सभी किसी कॉम्बिनेशन में, जैसा मैं इसके साथ बता रहा हूं वैसा भी उसी के साथ होगा। अब जैसे मान लीजिए कि मैं थर्ड मल्टीप्लीकेशन बाय नंबर बताने वाला हूं, किसी नंबर को क्या हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए, यदि मैं E1 इज ग्रेटर देन E2 की बात कर रहा हूं तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि देखिए इधर ध्यान से कि E1 E2 से बड़ा है। मैंने कहा मान लो 3 इज ग्रेटर देन 1, और यदि मैंने किसी पॉजिटिव नंबर से मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब क्या है कि दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 6 और ये बना 2। किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये जितना बढ़ेगा ये भी उसी पैटर्न में बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जिस साइड में दोनों बढ़ेंगे वो दोनों उसी साइड में बढ़ेंगे। लेकिन देखो आप, इनइक्वालिटी फिर से वही है अभी, लेकिन यदि मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो -6 बन जाएगा और ये बन जाएगा -2। तो क्या फर्क पड़ा, अब ये वाला नंबर बड़ा हो गया, ये वाला नंबर छोटा हो गया। इसका मतलब क्या है, पहले इनइक्वालिटी ऐसी साइन थी, अब इनइक्वालिटी का साइन या रोटेशन हो गया, इनइक्वालिटी फ्लिप कर गई, तो इसका मतलब अब इनइक्वालिटी ऐसी कुछ हो गई।
हाँ या ना? तो इनइक्वालिटी ऐसी कुछ हो गई, इसका मतलब क्या है कि मैं किसी नंबर से यदि मल्टीप्लाई कर रहा हूं और यदि वो नंबर ए मान लो ग्रेटर देन 0 है, तो ए यदि ग्रेटर देन 0 है तो इनइक्वालिटी किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि इनइक्वालिटी में हम लेस देन 0 मतलब किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी में फर्क पड़ता है। ए इवन इज, देखो यहां पे यदि हम इसके लिए लिख रहे हैं ए इवन इज लेस देन E2, तो ऐसे लेस देन था तो अब ये ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। ये इसके लिए है और ये इसके लिए है, हाँ है ना? तो ये बात आपको समझ में आएगी, किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी पे फर्क पड़ेगा। अच्छा चलिए मैं आपको फोर्थ बेसिक ऑपरेशन बता रहा हूं। फोर्थ बेसिक ऑपरेशन क्या है? मान लीजिए कि E1 बाई E2 इज ग्रेटर देन E3 बाई E4 है। अब क्या हम जैसे समीकरण में करते हैं, समीकरण में हम क्या करते हैं कि इसका मल्टीप्लीकेशन इधर कर देते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन आप इधर कर देते हो, तो क्या असमिका में भी ऐसा संभव है क्या? तो देखो भाई, सबसे जरूरी बात है, यह आपको समझना पड़ेगा। कैसे? ध्यान से समझिएगा। E2 को इधर ले जाने का मतलब है कि मल्टीप्लीकेशन विथ E2 इन बोथ साइड्स। ध्यान से देखिए, E2 को इधर ले जाने का मतलब ही यही है कि E2 से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यदि E2 में E2 से इधर मल्टीप्लाई कर दे तो E2 से E2 कैंसिल हो गया और देखो इधर E2 आ जाएगा, है ना? तो अब ये इधर तभी हम ले जा सकते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसे कहते हो, तो इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले जा सकते हो, ये तभी कर सकते हो आप जब इसके साइन के बारे में आपको पता हो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। क्यों भाई? अभी मैंने आपको बताया कि ये पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि ये नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी पे पक्का फर्क पड़ेगा। बात समझ में आई? अच्छा, तो मैंने कह दिया कि यदि E2 इज ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या है कि E1 इज ग्रेटर देन, देखो ये E2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, E2 इंटू E3 बाई E4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, E4 के बारे में यदि पता हो गया मुझे कि E4 लेस देन 0 है, तो इसका मतलब ये इधर यदि जाता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? E1 इंटू E4 इज लेस देन, ये देखो ग्रेटर देन 0 है तो ये इधर जाएगा, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने का है। वज्रगुणन का मतलब ये होता है कि दोनों साइड मल्टीप्लीकेशन, तो दोनों साइड यदि E4 से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं और मुझे पता है कि E4 लेस देन 0 है, तो किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे असमिका का चिन्ह क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पे क्या होगा? देखो ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या हो जाएगा? लेस देन 0। अभी मैंने वही कॉन्सेप्ट बताया है आपको और सेम ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। तो जैसा समीकरणों के साथ हम करते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम असमिका के साथ भी वही हो। ये थर्ड रूल आपको अच्छे से समझ में आई होगी और फोर्थ रूल भी समझ में आना चाहिए। तो इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि यदि कोई एक्सप्रेशन इधर लिखा हुआ है, यदि कोई एक्सप्रेशन इधर लिखा हुआ है, हम वज्रगुणन करते हैं तो वज्रगुणन का पहला मतलब ये होता है कि उससे हम नीचे वाले पोर्शन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। और मल्टीप्लीकेशन में मैंने ये बताया कि हम मल्टीप्लीकेशन तभी कर सकते हैं जब जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके चिन्ह के बारे में मुझे पता हो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बात समझ में आई? यदि पॉजिटिव है तो असमिका पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि नेगेटिव है तो असमिका पे फर्क पड़ता है। तो ये बेसिक ऑपरेशन समझ में आया। पहला मैंने बताया कि किसी एक पार्ट को दूसरे पार्ट की तरफ ले जाएंगे तो साइन जैसा समीकरण के साथ होता है वैसा यहां पे होगा। दूसरे पार्ट में मैंने बताया कि किसी नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है असमिका पे, असमिका चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड पार्ट मैंने बताया कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले तो वो नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि उसका चिन्ह कैसा है। यदि पॉजिटिव है तो असमिका के चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि नेगेटिव है तो असमिका के चिन्ह पे फर्क पड़ेगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। और यदि फोर्थ रूल को मैंने बताया कि किसी एक्सप्रेशन को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसके चिन्ह के बारे में मुझे पता नहीं हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।